क्या हो जब आप 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस जाए, जहां से नीचे देखने पर सिर्फ मौत नजर आए और वहां से बचने का कोई रास्ता ना हो। ऐसी ही कहानी बेकी नाम की एक पर्वतारोही की है, जो एक लंबे, सुनसान और वीरान टावर पर फंस चुकी है, जहां जिंदा रहने के लिए उसे अपने डर, भूख और दर्द से लड़ना होगा। तो क्या वो इस ऊंचे टावर से बच पाएगी या फिर ये चढ़ाई उसकी आखिरी चढ़ाई साबित होगी? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 माउंटेन क्लाइंबर्स दिखाए जाते हैं, जहां बेकी, उसका पार्टनर डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर एक ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। तीनों मजाक करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी डैन एक छोटे से छेद में हाथ डालता है ताकि वह वहां अपनी रस्सी की सेफ्टी क्लिप को लगाकर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन तभी उस छेद से अचानक एक पक्षी बाहर निकलता है और घबराहट में डैन की पकड़ चट्टान के खांचे से फिसल जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। हालांकि उसकी सेफ्टी क्लिप चट्टान के एक खांचे पर अटक जाती है, जिससे वह रस्सी के सहारे लटक जाता है। डैन चट्टान पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता। बेकी और हंटर जल्दबाजी में उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, डैन की सेफ्टी क्लिप चट्टान से टूट जाती है और वह सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद कहानी 11 महीने आगे बढ़ती है, जहां हम बेकी को देखते हैं, जो अब भी इस घटना से परेशान है। वो डैन के खो जाने से डिप्रेशन में जा चुकी है। वो बहुत ज्यादा शराब पी रही है। हालांकि बेकी के पिता जेम्स को उसकी बहुत चिंता थी। वो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं, पर बेकी उनकी बात नहीं सुनती। एक रात वो अपनी जान लेने के बारे में सोचती है और वो बहुत सारी दवाइयों को एक साथ खाने की कोशिश करती है। तभी लंबे समय बाद बेकी को हंटर का फोन आता है। अगले दिन हंटर उससे मिलने आती है और B67 टीवी टावर पर चढ़ने की अपने प्लान के बारे में बताती है। वह बेकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और समझाती है कि इससे वे दोनों अपने पुराने एडवेंचर को फिर से महसूस कर सकती है, जिसे वे बहुत मिस कर रही थी। बेकी, जो अब भी डैन के ना होने से दुखी है, हंटर की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन तभी हंटर उसे याद दिलाती है, बेकी, हम दोनों जानते हैं कि अगर डैन आज यहाँ होता तो वह बिना किसी झिझक के इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाता। इतना ही नहीं, हंटर उसे यह भी समझाती है कि अगर वे इस टावर पर जाकर डैन की अस्थियों को उड़ाएंगी तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा। बेकी पहले तो असमंजस में रहती है, लेकिन अगली सुबह जब वह डैन के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद करती है तो उसका मन बदल जाता है। आखिरकार वह हंटर के साथ डैन के लिए टावर पर चढ़ने का फैसला कर लेती है। जल्द ही वे दोनों B67 टीवी टावर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में बेकी अपने फोन में उनकी कुछ पुरानी वीडियोस को देखती है। एक वीडियो में वो हंटर के कंधों पर किसी आदमी का हाथ देखती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और हंटर से पूछती है, यह किसका हाथ है? लेकिन हंटर इस सवाल को टाल देती है और बेकी को कोई सीधा जवाब नहीं देती। तभी बेकी के फोन पर उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को नहीं उठाती। लंबी ड्राइव के बाद वे दोनों एक मोटल में रुकती हैं। रात के खाने के दौरान बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक व्लॉगर बन गई है। वह नई जगहों को एक्सप्लोर करके अपने YouTube चैनल पर व्लॉग अपलोड करती है, जिससे उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उसके फॉलोअर्स उसे डेंजर डी के नाम से जानते हैं। बेकी को यह जानकर अच्छा लगता है और वह भी हंटर को मोटिवेट करती है कि वह अपने चैनल को और बड़ा बनाए। इस बीच बेकी देखती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। वह मोटल के एक सर्वेंट से फोन चार्ज करने के बारे में पूछती है, लेकिन सर्वेंट उसे बताती है कि मोटल में पावर सर्विस फ्री नहीं है। तभी हंटर सर्वेंट से पूछती है कि B67 टीवी टावर कहां पर है, क्योंकि मैप में उसकी लोकेशन नहीं दिख रही थी। सर्वेंट उन्हें टावर की दिशा दिखाती है, जो कि मोटल के नजदीक ही था। टावर पर जल रही लाइट उन्हें साफ दिख रही थी। बेकी टावर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी हंटर उसे बताती है, यह टावर कभी अमेरिका का सबसे ऊंचा टावर था, लेकिन अब यह सिर्फ एक पुराना ढांचा है और अगली सर्दियों तक सरकार इसे तोड़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बेयर एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। फिर हंटर बेकी से उसका फोन मांगती है और टेबल लैंप की लाइट हटाकर उसके फोन को चार्ज करने लगती है। बेकी हंटर की यह स्मार्ट ट्रिक देखकर चौंक जाती है। हंटर मजाकिया अंदाज में जवाब देती है, और यही वजह है कि लोग मुझे डेंजर डी कहते हैं। अगली सुबह बेकी और हंटर अपनी जर्नी शुरू करने के लिए कार में बैठती है। हंटर अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने लगती है और अपने ऑडियंस को 2000 फुट ऊंचे टावर के बारे में बताती है। वह व्लॉग पर इतनी फोकस्ड होती है
कि ड्राइविंग करते वक्त वो एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है। कुछ समय बाद वे B67 टावर के पास पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखती हैं कि टावर का गेट बंद है और उस पर खतरे का साइन लगा हुआ है। इसके बावजूद वे अपनी कार छोड़कर पैदल ही टावर की ओर बढ़ने का फैसला करती हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए बेकी और हंटर कुछ गिद्धों को एक जानवर का मांस खाते हुए देखती हैं। तभी बेकी नोटिस करती है कि वह जानवर अभी भी जिंदा है और वह तुरंत गिद्धों को डराकर भगा देती है। हंटर इस पूरी घटना को अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस घायल जानवर की फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जो तुरंत कई लाइक्स और कमेंट्स बटोरने लगती है। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार B67 टावर के करीब पहुंच जाती हैं। जब वे ऊपर की ओर देखती हैं, तो उसकी भारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाती है। हंटर अपना व्लॉग जारी रखती है। वहीं दूसरी ओर बेकी इस टावर पर चढ़ने से डरने लगती है। उसे अचानक अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं और वह चढ़ाई करने से मना कर देती है। वह हार मानने की सोचती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि यह उसके डर को हराने का मौका है। वह बेकी को मोटिवेट करती है कि अगर वह इस टावर पर चढ़ जाएगी तो वह अपने डर पर जीत हासिल कर लेगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बेकी अपने डर का सामना करने का फैसला करती है और हंटर के साथ B67 टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब हंटर अपनी सेफ्टी रोप को बेकी से जोड़ती है और दोनों टावर के अंदर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती है। B67 टावर में पूरी तरह जंग लगा हुआ था। उसकी सीढ़ियां चरमरा रही होती हैं, नट बोल्ट ढीले हो चुके होते हैं और पूरा टावर खतरनाक रूप से हिल रहा होता है। बेकी हंटर के ठीक नीचे संभलकर चढ़ रही होती है। तभी सीढ़ी की एक लोहे की छड़ अचानक टूट जाती है, जिससे वह डर जाती है और कुछ देर के लिए रुक जाती है, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देती है और वह खुद को संभालकर आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद वे टावर के बीच के रास्ते तक पहुंच जाती हैं। वहां से नीचे का पूरा नजारा ऐसा दिखता है जैसे हर चीज एक छोटे खिलौने जैसी हो गई हो। वे थोड़ी देर आराम करती हैं, पानी पीती हैं और फिर अपनी चढ़ाई फिर से शुरू कर देती हैं। अब उन्होंने 1800 फीट की ऊंचाई पार कर ली थी, लेकिन अभी भी 200 फीट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें टावर के बाहर की खुली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना था, जो और भी ज्यादा खतरनाक थी। बेकी तेज हवा, भारी ऊंचाई और टावर की जंग लगी हालत को देखकर डरने लगती है। वह हंटर से कहती है कि हमें अब नीचे लौट जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि बस कुछ और कदम और हम शिखर पर पहुंच जाएंगे। अब वे बाहर की खुली सीढ़ियों पर चढ़ने लगती हैं, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ऊपर पहुंचने पर उन्हें टावर का डिस्क दिखता है, जो सीढ़ियों के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। इसका मतलब था कि उन्हें किनारे से लटककर पार करना होगा। हंटर यह चुनौती आसानी से पार कर लेती है और बेकी को भी सहारा देकर आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ती हैं, हवा और तेज हो जाती है, जिससे बेकी का डर और बढ़ जाता है। हंटर यह देखकर मजाक में सीढ़ी को हिलाने लगती है। अचानक एक नट बोल्ट ढीला होकर गिर जाता है, जिससे सीढ़ी थोड़ा डगमगा जाती है, लेकिन दूसरी तरफ का नट बोल्ट अभी भी मजबूती से जुड़ा था, इसलिए सीढ़ी को कोई खास प्रभाव नहीं होता। इसके बावजूद वे आगे बढ़ती हैं और आखिरकार B67 टावर के शिखर पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वे अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। वे फोटो और वीडियो बनाती हैं, लेकिन हंटर इससे संतुष्ट नहीं होती। हंटर अपने व्लॉग को और रोमांचक बनाने के लिए अपना ड्रोन निकालती है, ताकि वो बेहतर एरियल शॉट्स ले सके। फिर वह बेकी को ड्रोन कंट्रोल करने को कहती है और खुद को टावर के किनारे से लटका लेती है, ताकि वह ज्यादा रोमांचक वीडियो बना सके और अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके। हंटर वापस ऊपर चढ़ती है और बेकी से भी ऐसा करने को कहती है। बेकी यह सुनकर चौंक जाती है और मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि अगर उसने यह स्टंट कर लिया तो उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे टावर के किनारे से लटक जाती है। इसी दौरान हंटर सेल्फी लेती है और फिर बेकी को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है और अपने प्यार को आखिरी अलविदा कहती है। ये दोनों के लिए एक इमोशनल पल होता है। अब वे नीचे लौटने का फैसला करती हैं। वे अपने हार्नेस को कसकर बांधती हैं और नीचे उतरने लगती हैं। लेकिन जैसे ही बेकी उतरना शुरू करती है, टावर की सीढ़ी अचानक टूट जाती है और वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन समय रहते हंटर झपटकर उसकी रस्सी पकड़ लेती है और बेकी को ऊपर खींच लेती है। मौत को इतने करीब से महसूस करने के बाद ये दोनों पागलों की तरह हंसने लगती है, लेकिन उनकी हंसी जल्दी ही घबराहट में बदल जाती है जब वो ये देखती हैं कि जिस सीढ़ी से उन्हें नीचे उतरना था वो अब टूटकर नीचे गिर चुका है। अब ये 2000 फीट के ऊंचाई पर फंसी हुई हैं। ये तुरंत अपने फोन चेक करती है, लेकिन उसमें भी इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। फिर उनकी नजर नीचे डिस्क पर अटके अपने बैग पर जाती है, जिसमें पानी और बाकी का जरूरी सामान था।
वो टावर के इमरजेंसी बॉक्स को खोलती हैं और उसमें उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन दोनों की हालत अच्छी नहीं होती है। ये देखकर बेकी घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि वे वाकई बुरी तरह फंस चुकी हैं, लेकिन हंटर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बेकी सीढ़ी गिरने की आवाज इतनी तेज थी, नीचे किसी न किसी ने जरूर सुनी होगी। फिर वह बेकी को समझाती है कि जब तक कोई मदद के लिए न आए उन्हें धैर्य रखना होगा और इंतजार करना होगा। अब दोनों इस मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने लगती हैं। तभी हंटर को बेकी के पैर पर गहरा कट दिखता है जो उसे सीढ़ी से गिरते वक्त लगा था। खून लगातार बह रहा था। हंटर फौरन अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसे बेकी के जख्म पर कसकर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। कुछ समय बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, बेकी अपना कैमरा निकालती है और हंटर का व्लॉग शूट करने लगती है। फिर बेकी हंटर से एक नया सवाल पूछती है कि उसने व्लॉगिंग की शुरुआत क्यों की। हंटर जवाब देती है कि उसने डैन की वजह से व्लॉगिंग शुरू की थी, पर बेकी को उसकी ये बात हजम नहीं होती। हंटर जल्दी से बात घुमाकर कहती है कि डैन के साथ जो हुआ उससे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए उसने अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद हंटर अपना फोन चेक करती है और उसे याद आता है कि जब उसने उस घायल जानवर की तस्वीर पोस्ट की थी तब वह टावर के नीचे थी। इसका मतलब था कि टावर की ऊंचाई पर सिग्नल नहीं है, लेकिन नीचे सिग्नल जरूर होगा। अब उसे एक आइडिया आता है। वह अपने सोशल मीडिया पर मदद मांगने के लिए एक पोस्ट तैयार करती है और अपने फोन को रस्सी से बांधकर नीचे की ओर लटकाने का फैसला करती है ताकि जैसे ही फोन को सिग्नल मिले पोस्ट अपलोड हो जाए और कोई उनकी मदद के लिए आ सके। हालांकि उनकी ये कोशिश असफल होती है क्योंकि उनकी रस्सी मोबाइल को सिर्फ टावर के डिस्क तक ही लटका पा रही थी, लेकिन वहाँ भी सिग्नल नहीं मिलता। अब वे दोनों फोन को नीचे फेंकने का फैसला करती हैं ताकि सिग्नल मिलने पर पोस्ट अपलोड हो सके। हंटर अपने फोन को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने जूते में रखती है, फिर उसे मोजे और अपने पुश अप ब्रा से पैड करके आइसोलेट कर देती है ताकि गिरते वक्त फोन टूट न जाए। इसके बाद वे जूता नीचे फेंक देती हैं और अब उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका पोस्ट अब अपलोड हो गया होगा और कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। अब जब हंटर दूरबीन से नीचे देख रही थी तभी बेकी हंटर के पैरों पर 143 का टैटू देखती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि डैन अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई लव यू नहीं बल्कि 143 बोलकर करता था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगती है। तभी हंटर को टावर के नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता दिखाई देते हैं। उसे देखकर दोनों उस आदमी को मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनकी आवाजें नीचे तक नहीं जाती। नीचे दिखाया जाता है कि हंटर का फोन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। इसका मतलब था कि उन्होंने जो मदद के लिए पोस्ट किया था वह अपलोड नहीं हो पाया होगा। फिर दोनों देखती हैं कि वह आदमी वहां से जाने की तैयारी कर रहा है, तो बेकी अपने दोनों जूते फेंकती है ताकि उस आदमी का ध्यान उनकी तरफ आ सके, लेकिन वह आदमी उनके इस सिग्नल को भी नहीं देख पाता। तभी बेकी फ्लेयर गन चलाने का फैसला लेती है, लेकिन हंटर उसे रोकती है क्योंकि दिन के समय फ्लेयर की रोशनी उस आदमी का ध्यान नहीं खींच पाती। तभी हंटर नोटिस करती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 आदमी हैं जो पार्टी करने के लिए आए हैं। अब दोनों रात में फ्लेयर गन चलाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे आदमी उन्हें आसानी से देख सकें। कुछ समय बाद रात होती है। हंटर उन आदमियों को देख रही होती है और बेकी अपने फोन में कुछ पुरानी वीडियो देखती है जिसमें वो और डैन एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। बेकी उस वीडियो में नोटिस करती है कि हंटर उसे और डैन को अजीब तरीके से देख रही है, मानो वह इनसे जल रही हो। तभी हंटर बेकी से फ्लेयर गन चलाने को कहती है और बेकी फ्लेयर गन चला देती है। दोनों आदमी फ्लेयर को देख लेते हैं और इन्हें देखते हुए हाथ हिलाते हैं। बेकी और हंटर उन्हें अपने पास आते देख खुश हो जाती है। जल्द ही वह आदमी हंटर की कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये आदमी इन दोनों लड़कियों को बचाने के बजाय वो उनकी कार को ही चुरा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। यह देखकर इन दोनों लड़कियों का दिल टूट जाता है और दोनों टावर में बैठकर वहां से निकलने का उपाय सोच रही होती है। तभी बेकी हंटर से उसके टैटू के बारे में पूछती है, जिस पर हंटर बताती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर था। फिर वो बेकी से माफी मांगती है और कहती है, बेकी, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर करके बहुत बड़ी गलती की। डैन मुझे दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग लगता था। वो मेरी बातों को सुनता था, मेरे इमोशंस को समझता था, इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे तुम्हारे जैसा प्यार नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अपने अफेयर को खत्म कर दिया। यह सुनकर बेकी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी अपनी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड, जिन दोनों को वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्हीं दोनों ने उसे मिलकर धोखा दिया। खैर, सुबह हो चुकी थी और बेकी के फोन का अलार्म बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हंटर का फोन फेंके हुए 24 घंटे हो चुके हैं। फिर भी अब तक कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया और पिछले 24 घंटों से ये दोनों प्यासे भी होती हैं, इसलिए अब हंटर डिस्क तक उतरकर
बैग को ऊपर लाने का फैसला करती है। हंटर रस्सी का एक सिरा टावर से और दूसरा सिरा खुद से बांधती है और नीचे उतरने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी होने के कारण वो डिस्क तक नहीं पहुंच पाती। अब जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो हंटर अपनी हार्नेस खोलती है और एक हाथ से रस्सी पकड़ती है और झूलकर डिस्क तक पहुंच जाती है। वो बैग उठाती है और उसमें से थोड़ा पानी पीती है। फिर वो अपने सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी पर फंसाती है और खुद उस पर लटक जाती है। इसके बाद बेकी रस्सी को खींचना शुरू करती है। हंटर लगभग ऊपर पहुंच ही जाती है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी डर से सहम जाती है। घबराकर जब वह नीचे देखती है तो पाती है कि हंटर अभी भी बैग को पकड़े हुए लटक रही है। हंटर को सुरक्षित देखकर बेकी को राहत मिलती है। हंटर कमजोर आवाज में बेकी से कहती है कि उसके हाथ पर चोट लग गई है, इसलिए वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। यह सुनकर बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगती है। हंटर के ऊपर आने के बाद बेकी अपनी मदद के लिए एक नोट लिखती है और उसे अपने ड्रोन पर सेट करके मोटल तक भेजने का फैसला लेती है। अनफॉर्चुनेटली ड्रोन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता क्योंकि उसकी बैटरी कम होती है, जिससे वे उसे वापस ले आते हैं। अब रात को सोते वक्त बेकी एक भयानक सपना देखती है, जिसमें वह देखती है कि हंटर उसके बगल में मरी पड़ी है और गिद्ध उसके शरीर को खा रहे हैं। वह घबराकर तुरंत जाग जाती है और देखती है कि हंटर उसके सामने बैठी है। उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी। तभी बेकी को एक आइडिया आता है और वह हंटर से कहती है, हम टावर की लाइट्स का इस्तेमाल करके ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। यह सुनकर हंटर उत्साहित होकर कहती है, बेकी तुम जीनियस हो, तुम्हें इतने खतरनाक माहौल में भी इतना अच्छा आइडिया आया। फिर सुबह होती है और बेकी पोल पर चढ़ने की तैयारी करती है। हंटर नीचे से उसे पूरा मोटिवेट करती है। बेकी लाइट तक पहुंच जाती है, उसे खोलती है और ड्रोन का चार्जर लगाती है, लेकिन ड्रोन का चार्जर लाइट के प्लग से बहुत ढीला होता है। इसलिए हंटर उसे गाइड करती है, बेकी तुम्हें कोई मेटल की चीज चाहिए होगी जो चार्जर को प्लग से ठीक से कनेक्ट कर सके। बेकी पोल के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी मेटल का टुकड़ा नहीं मिलता। इसीलिए वह अपनी चैन से रिंग निकालती है और लाइट के होल्डर पर सेट कर देती है। फिर वह ड्रोन का चार्जर लाइट से जोड़ देती है, जिससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। अब बेकी को पोल पकड़कर तब तक लटकना होगा जब तक कि ड्रोन पूरी तरह से चार्ज न हो जाए। तेज गर्मी और आसपास के गिद्धों के लगातार हमले के बावजूद वह पोल को मजबूती से पकड़े रहती है। गिद्धों के हमले से बचने के प्रोसेस में बेकी का बैग भी नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो जाता है और बेकी सावधानी से नीचे उतरती है। जल्द ही वह ड्रोन को मोटल की ओर भेजती है और दोनों उम्मीद से उसे जाते हुए देखती हैं। लेकिन जैसे ही ड्रोन मोटल तक पहुंचने वाला होता है, वह अचानक एक ट्रक से टकरा जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह देखकर दोनों लड़कियां निराश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास बचने का यही आखिरी उपाय था और अब वह भी खत्म हो चुका था। दोनों टावर में निराश बैठी हुई थीं। तभी वे देखती हैं कि उनके ठीक सामने एक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। बेकी भूख और प्यास से पूरी तरह थक चुकी थी और सोना चाहती थी, लेकिन हंटर उसे रोकती है। हंटर उसे समझाती है, बेकी अगर तुम सो गई तो गिद्ध तुम्हारे पैरों के घाव से आकर्षित होकर तुम पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें जागते रहना होगा। बेकी पूरी कोशिश करती है कि वह होश में बनी रहे, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। बेकी को समझ नहीं आता कि हंटर क्या कह रही है और हमें यहाँ पता चलता है कि जब पिछली बार हंटर नीचे गिरी थी तो वह बैग को पकड़ नहीं पाई थी और डिस्क पर गिरकर मर गई थी। बेकी ने केवल बैग को ही ऊपर खींचा था। तब से बेकी ही अकेली जिंदा थी। अनफॉर्चुनेटली वो हंटर की मौजूदगी की सिर्फ इमेजिनेशन कर रही थी। फिर रात में बेकी किसी तरह तूफान से खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह अपने पिता के लिए अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आपको यह वीडियो मिलेगा मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दूसरी ओर हम बेकी के पिता को देखते हैं, जो उसके लापता होने से परेशान और चिंतित होते हैं। अगली सुबह बेकी टावर पर बेहोश पड़ी होती है। तभी एक गिद्ध उसके पास आकर उसके घाव को खाना शुरू कर देता है। उसी समय बेकी अचानक जाग जाती है और गिद्ध को पकड़कर उसका शिकार कर लेती है। इसके बाद वह गिद्ध को खाती है ताकि वो जिंदा रह सके। बेकी ने लंबे समय बाद कुछ खाया था, जिससे उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है। फिर वो खुद को रस्सी से बांधती है और डिस्क पर उतर जाती है, जहां हंटर का शरीर पड़ा होता है। इसके बाद वो अपने पिता को मदद के लिए अपनी लोकेशन भेजती है और फोन को हंटर के जूते में रखती है और इस बार वो जूते को हंटर के शरीर के अंदर डाल देती है और हंटर को नीचे फेंक देती है। बेकी को यह करते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। कुछ देर बाद बेकी के पिता जेम्स को उसका मैसेज मिल जाता है। वो तुरंत 911 पर कॉल करते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और बेकी को रेस्क्यू कर लेती है। वहीं हंटर के मृत शरीर को नीचे से उठाकर
एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। हंटर की बॉडी देखकर जेम्स घबरा जाते हैं, यह सोचकर कि वह बॉडी बेकी की है, लेकिन जल्द ही वह बेकी को जीवित देखते हैं और भावुक होकर उसे गले लगा लेते हैं। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।